हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एंड सारा चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांस सारा चीज़ें इसमें मैंने डाला है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। ठीक है, बेसिक आइडिया तुम पहले से जानते हो। एसिड जो है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। एसिड का टेस्ट कैसा? खट्टा। और बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, लेमन और विनीगर को हम लोग एसिड बोलते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या है? अगर किसी को एसिडिटी हो जाए, मान लो तुमको ही एसिडिटी हो गया कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग से, तो क्या देना चाहिए? तो आंसर में क्या आएगा? बेस देना चाहिए, लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जब एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो जब भी एसिड बेस मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इस नोट्स को लेके आया हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एसिड क्या है? एसिड सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। जब ब्लू लिटमस टू रेड होता है, ये क्या रिलीज़ करता है? एच प्लस आयन रिलीज़ करता है। ठीक है, एसिड को पहचानने का तरीका क्या है? एच प्लस आयन क्या करेगा? एसिड रिलीज़ करेगा। ठीक है, बेस क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू में चेंज होता है। और रिलीज़ क्या करता है? एच प्लस सॉरी ओ एच माइनस आयन रिलीज़ करता है। ठीक है, यानी बेस क्या रिलीज़ करेगा? ओ एच माइनस आयन रिलीज़ करेगा। ठीक है, अगली बात है इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं? इंडिकेटर का काम बताना है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। इंडिकेटर का काम क्या है? सब्सटेंस को बताना है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, एसिडिक है या बेसिक। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर का बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में क्या आता है बेटा? लिटमस आता है, टर्मरिक आता है, रेड कैबेज आता है ना, फ्लावर का पेटल्स आता है, हाइड्रोजन, पेटूनिया एंड, ठीक है, दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर। इससे पता चलता है कि सब्सटेंस को मतलब एसिडिक है या बेसिक है, इसे हम लोग पता कर सकते हैं। बट सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैनमेड है, फिलोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब अगला है लिटमस। पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। लीचन प्लांट से मिलता है, लीचन प्लांट से बनता है लिटमस पेपर। ठीक है, सॉल्यूशन है ना, इधर लिटमस एसिड है तो ब्लू से रेड होगा, और बेस है तो रेड से ब्लू होगा। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एसिड में ब्लू जो लिटमस पेपर होता है वो चेंज कलर हो जाएगा रेड में, और जो रेड वाला होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, टर्मरिक बेस का कांटेक्ट में रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और वाटर से वॉश करने पे येलो बैक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। सोप बेसिक होता है इसलिए टर्मरिक स्ट्रेन चेंज होता है। सूप कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। अगला है ओल फैक्टर इंडिकेटर। ये स्मेल बेस्ड इंडिकेटर इसको बोलते हैं। कुछ सब्सटेंस स्मेल चेंज करते हैं एसिड या बेस में। एसिड या बेस में कुछ सब्सटेंस चेंज करते हैं, जैसे ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, ये सब क्या है? स्मेल बेस्ड इंडिकेटर है। बेस रहेगा तो स्मेल डिसअपेयर हो जाता है, एसिड रहेगा तो स्मेल वापस आ जाता है। एसिड में स्मेल वापस आ जाएगा और बेस में जो स्मेल है वो डिसअपेयर हो जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड विथ मेटल, है ना, समझते हैं इसको। रिएक्शन विथ एसिड विथ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो होगा ZnSO4 प्लस साथ में क्या निकलेगा? H2 साथ में निकलेगा। क्या साथ में निकलेगा? H2 साथ में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा? बबल गैस फॉर्म होगा, गैस रिलीज। ठीक है, बर्निंग कैंडल से जाओ, पॉपअप साउंड निकलेगा, पॉप साउंड निकलेगा, पट पट आवाज़ करेगा। वो जो पट पट आवाज़ करेगा वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस था वही है। ठीक है, रिएक्शन जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे ये जो था ये भी तो एक सॉल्ट ही है, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जैसा कि अभी हमने बताया ये रिएक्शन को। ठीक, मेटल मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, सब मेटल रिएक्ट नहीं करते, सब मेटल रिएक्ट नहीं करते, बट यहाँ पे जो बेस है, बेस कैसे पहचाने, इसके आगे में लास्ट में OH लगा रहेगा। ठीक, तो Na और OH जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो बनाएगा Na2ZnO2 और साथ में H2। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या नाम देते हैं, सोडियम जिंकेट नाम देते हैं। ठीक, अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक्टिविटी 2.5 NCERT में आप देखना। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट और HCl का जब रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट और HCl का जब रिएक्शन होगा तो NaCl पानी और CO2 रिलीज होगा। ठीक है, गैस टेस्ट, जैसे CO2 को लाइम वाटर में पास करो, CO2 को लाइम वाटर में अगर पास करोगे तो क्या होगा, तो वाइट पीपीटी फॉर्म होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। और यही जो CaCO3 होता है, CaCO3 कुछ समय के बाद का, और जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ, तो आपका जो पेंट होता है ना घर का, वो वाइट टाइट हो जाता है और शाइनी करने लगता है। जब एक्सेस CO2 लेते हैं, CaCO3 प्लस CO2 प्लस ये, तो ये क्या, CaHCO3 होल 2, ये सॉल्युबल होता है। क्या इसका फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, जब कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बनाया। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, एसिड H+ देता है और बेस OH- देता है और बनता क्या है, पानी। इसका इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसका इफेक्ट को, जो एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करके ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन एक्टिविटी 2.7, जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड देखो, पहला मेटल है, ये ऑक्साइड है, जब रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो क्या होगा, CO कॉपर ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन, Cl2 और पानी निकलेगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन बना वो ब्लू और ग्रीन बना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या बेसिक नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर बोल लो तो मेटल ऑक्साइड होता है। रिएक्शन क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें भी क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन टाइप समझना, एसिड और जब मेटल का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन, एसिड बेस का रिएक्शन होगा सॉल्ट वाटर, एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट CO2 और हाइड्रोजन। अब मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये याद रखना, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझा, एसिड H+ आयन रिलीज करता है, जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। बेस OH-, इंडिकेटर कलर चेंज करता है। ठीक है, पता करते हैं यार, एसिड को तब चाट के तो टेस्ट नहीं ना कर सकते भाई, इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, कैंसलेशन को बोलते हैं। CO2 टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, = लाइम वाटर मिल्की। और हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड। एंटा एसिड जो होता है वो बेस होता है, एसिडिटी ट्रीट करता है। ठीक है, टूथपेस्ट में बेसिक होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जो आपके मुंह में है। आप जब सुबह सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश करने से क्या मुंह में पहले रात भर में क्या होता है, एसिड बढ़ जाता है, जिससे टूथपेस्ट में बेसिक होता है, बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, एसिड या बेस को बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉइल, कभी कभी सॉइल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें चूना मिला देते हैं या कुछ भी बेस मिला देते हैं, जिससे के कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये जो 4 रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस कार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, अगला आ जाते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड = एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी निकलेगा। ये एग्जैक्टली एसिड बेस जैसा रिएक्शन होता है। ये एग्जैक्टली किसके जैसा रिएक्शन होता है, एसिड बेस जैसा रिएक्शन होता है। उसको कंपेयर कर सकते हो आप एसिड बेस रिएक्शन के साथ। कंक्लूजन क्या है इसका, नॉन मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक अ एसिड।
ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड गैस किसके जैसा बिहेव करता है, एसिड के जैसा बिहेव करता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। जब नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होगा बेस के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, कॉमन क्या है भाई, तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जब HCl और H2SO4 में बल्ब ग्लो करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बट ग्लूकोज और अल्कोहल में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगा जब आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एसिड में आयन बनता है और ग्लूकोज अल्कोहल में आयन नहीं बनता, ये याद रखना बात, ठीक है। एसिड इन वाटर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एसिड इन वाटर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक। जैसे HCl को अगर तोड़े तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और HCl में जब पानी मिला देंगे तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि H प्लस जो है वो फ्री रहता है, यहाँ पे जो H प्लस क्या है वो फ्री रहता है, इसलिए वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन तुम बोल लो या H प्लस बोलो, बोथ शॉर्ट में हम लोग H प्लस लिखते हैं ना तो H3O प्लस लिखते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। व्हाट हैपन इन वाटर, वाटर में होता है क्या, जब ड्राई HCl गैस नॉन इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस, non effect on dry litmus, HCl in water turn blue litmus to red. Acidic property only in aqueous solution, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी कहाँ में, एक्वा सॉल्यूशन में। वाटर इज नेसेसरी फॉर द आयन फॉर्मेशन, वाटर जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे अगर HCl को पानी में डाले, दोनों को HCl और पानी को, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। और साथ में Cl बनाएगा, ये जो कि फ्री स्टेट में। और H प्लस में जब H2 को ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। बेस इन वाटर, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर तोड़ते हैं तो Na प्लस और OH माइनस टूटेगा। KOH को पोटासियम हाइड्रोक्साइड K प्लस ऐसे, यानी कि बेस क्या देता है, OH माइनस देता है, बट एसिड क्या देता है, H प्लस देता है। जैसे मान लो HCl को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, H प्लस मिल रहा है ना, H प्लस मिल रहा है ना। बट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है बेस में, OH माइनस, यानी कि H प्लस देगा तो एसिडिक, OH माइनस देगा तो बेसिक, यानी अल्कली इज इक्वल टू बेस सॉल्यूशन इन वाटर। अल्कली क्या होता है, बेस सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन H प्लस और OH माइनस करेंगे तो पानी बन जाएगा। देखो H प्लस एसिड होता है और OH माइनस बेस होता है, तो दोनों करेंगे तो पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका pH क्या होता है, 7 होता है। pH क्या होता है, 7 होता है, ठीक। H प्लस गिव एसिड गिव H प्लस और बेस गिव OH माइनस, दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं, इसलिए इस फैक्ट कैंसिल हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अगला डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, एसिड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एसिड और वाटर जब मिलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जो कि एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सो का मतलब बाहर निकलता है हीट। सेफ्टी रूल क्या है, ये एसिड ऑलवेज एड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, ये इस बार 2026 में क्वेश्चन आया था, 2026 में ये MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, ठीक है। वाई, हीट सडनली रिलीज होता है जिसके कारण स्प्लेसिंग हो सकता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हीट अगर नहीं करेंगे, वाटर में एसिड डालेंगे तो हीट सडनली इंक्रीज होगा और हम लोग का स्किन जल सकता है। डाइल्यूशन, कंसनट्रेशन डिक्रीज है, जब पानी मिलाते हैं तो कंसनट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन पर वॉल्यूम कम होते जाते हैं, ठीक है, पर वॉल्यूम कम होते जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज़ pH, pH क्या होता है, pH मेजर करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। रेंज क्या होता है pH का, 0 से 14। अब यहाँ पे देखो 0 से 3 मतलब स्ट्रॉन्ग है, 4 से 6 मतलब वीक एसिड है, 7 से न्यूट्रल है, 8 से 10 वीक बेस है और 11 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस है। मोर H प्लस लो pH स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर OH माइनस हाई pH स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। लेमन 2 होता है एसिडिक होता है, वाटर 7 न्यूट्रल होता है, NaOH 14 होता है बेसिक, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ वर्सेस कंसनट्रेशन, स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आयनाइजेशन कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड मोर H प्लस, कंसनट्रेशन अमाउंट ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन। एग्जांपल HCl क्या स्ट्रॉन्ग है बट CH3COOH ये क्या है, वीक है। एसिडिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। इवन सेम कंसनट्रेशन में भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन रियल लाइफ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का 7.0 से 7.8 स्लाइटली चेंज भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है, बॉडी के लिए। एसिड रेन pH ग्रेटर देन होता है 5 pH से ज़्यादा होता है 5.6, ठीक है। एसिड रेन होगा तो कार्टिलाइट डैमेज होगा। ये भी क्वेश्चन इस बार 2026 में 2026 का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था,
ठीक है, एसिड रेन से। सॉइल इन पीएच, प्लांट स्पेसिफिक पीएच भी ग्रो करता है, टू एसिडिक का बेसिक पुअर ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यानी बैलेंस बना के चलना पड़ेगा किसके लिए, मट्टी में। डाइजेशन, स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, एक्सेस एसिड पेन कर सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे ठीक करेंगे इसको भाई, एंटी एसिड से करेंगे। टूथ डिके, ठीक है, पीएच 5.5 एनिमल डैमेज हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं टूथपेस्ट से। कोई इंसेक्ट काट लिया, एसिड इंसेक्ट हो गया, तो बेकिंग सोडा वहाँ करेंगे तो तुरंत हमको रिलीफ मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेटल प्लांट मेथनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा डीप पॉइंट क्या है यहाँ पे, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयन, बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नॉट इक्वल टू कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, पीएच लॉगरिथमिक स्केल होता है जो हाइड्रोनियम आयन रियल एक्टिविटी स्पीसीज है। समरी क्या है अपने पास अभी तक, एच प्लस या एच थ्री ओ प्लस प्रोड्यूस करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लो पीएच। बेस ओ एच माइनस प्रोड्यूस करता है हाई पीएच। न्यूट्रलाइजेशन एच प्लस प्लस ओ एच क्या बनाता, पानी। पीएच स्ट्रेंथ मेजर करता है और वाटर आयन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन, नेटल प्लांट स्टिंग करता है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है, पेन और इरिटेशन होता है। रेमेडी क्या है, डॉग प्लांट बेस्ड नेचर होता है, इसको जैसे लगाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सोर्स क्या है भाई, ये सब विनीगर, लेमन, टर्माइट, टमाटो, कर्ड एंड सिंग। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सेम कटायनाइन वाले सॉल्ट एक फैमिली के होते हैं, जैसे NaCl और Na2SO4 सोडियम फैमिली के, NaCl और KCl क्लोराइड फ्रॉम फैमिली के हैं। ठीक है, जैसे Cl क्लोराइड फैमिली के। सॉल्ट किस एसिड प्लस बेस से बना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि किस फैमिली के है। पीएच ऑफ सॉल्ट, थ्री टाइप के सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड टेंडेंसिटी, बेसिक बेस स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक टेंडेंसिटी। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, HCl में जब NH बनाए तो NaCl बनाए, ये NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है। सोर्स कहाँ से मिलता है हमको, सी वाटर और रॉक सॉल्ट। हिस्ट्री, गांधी जी डांडी मार्च सॉल्ट के लिए किए थे। ठीक है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, कोरटरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जब NaCl पानी में मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और वाटर रिलीज करता है। प्रोडक्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 गैस। ठीक है, कहाँ यूज़, कहाँ है, सॉफ्ट डिटर्जेंट, पेपर और डिग्रेजिंग मेटल। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, ठीक है, CaOH प्लस Cl2। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये तेरा ब्लीचिंग पाउडर, ये भी 2026 में भी इस बार आया था ये। ठीक है, इसका काम क्या है, कपड़ा धोना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेसिक बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये भी एग्जाम में आया था, हर बार इधर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, NaCl और NH3 और H2O प्लस CO2 मिलाएंगे तो NH4Cl, और ये एक नंबर का था इस बार का, NaHCO3 ये रिएक्शन। ठीक है, माइल्ड बेस होता है, नॉन कॉरोसिव होता है। ऑन हीटिंग ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 निकलेगा। यूज़ क्या है बेकिंग का, ठीक है, केक फ्लफी बनता है, एंटी एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से में अगर पानी डालें तो ये बन जाएगा। ठीक है, क्लीजिंग एजेंट ग्लास सोप इंडस्ट्री रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच इन सॉल्ट। एग्जाम्पल CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्लू कलर का होता है, जब हीट करेंगे तो वाटर रिमूव और टर्न वाइट हो जाएगा, ऐड वाटर करें तो वापस से वो ब्लू कलर वापस आ जाएगा। अदर एग्जाम्पल CaSO4.2H2 जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये भी एग्जाम में आया था। ठीक है, इसको अगर तोड़े तो CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। रिएक्शन क्या होता है इसका पानी के साथ, CaSO4 प्लस डॉट 2H2O, ये क्या है, जिप्सम है। ये क्या है, ये जिप्सम है। प्रॉपर्टी क्या है, वाइट पाउडर होता है, सेट इन हार्ड मास, तुरंत हार्ड हो जाता है कुछ। इसको यूज़ करते हैं हम लोग, प्लास्टर, पैर हाथ टूट गया, टॉय बनाने में, डेकोरेशन और स्मूथ सरफेस। ये पूरा चैप्टर समरी है, फुल चैप्टर। एसिड H प्लस या H3 प्लस 7 होता है, 7 से अधिक। बेस OH माइनस, सॉल्ट एसिड प्लस बेस
एसिड प्लस बेस बना सॉल्ट वाटर, एसिड मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन, एसिड कार्बोनेट बना सॉल्ट वाटर हाइड्रोजन पानी, और मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन हुआ तो क्या बना सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू रियल एसिड स्पीसीज, एल्कली सॉल्युबल बेस, स्ट्रॉन्ग नॉट कंसनट्रेटेड, पीएच इसका लॉगरिथमिक, वाटर नेसेसरी फॉर एसिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका ये चैप्टर हुआ यहाँ पे ख़त्म। कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हम कमेंट करेंगे। और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मैंने इसको बताया, चीज़ों को समझ में आपको आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैप्टर नए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।